Hello students, in this video we will discuss about a new topic that is differentiability and continuity, है ना। क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न पर हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चों, हमने अर्लियर क्लास 11th में जो है किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन, उसके कंटिन्यूटी और इसके अलावा कुछ थ्योरम है ना, जैसे सैंडविच थ्योरम था, इन सभी पर हम लोगों ने क्या किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उसके कुछ सक्सेसिव स्टेप है ना, 11th क्लास के सक्सेसिव स्टेप के जो कॉन्सेप्ट पर है वो हम क्लास 12th में स्टडी करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी। व्हाट इज द थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें ये कहा गया है, पहला चीज है हमारा टॉपिक, ये है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये तो हमारा पहला टॉपिक कंटिन्यूटी है और दूसरा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी पर बात कर लेते हैं और सीधा पॉइंट ये है बेटा, इफ वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ और कर्व विदाउट लिफ्टिंग द पेन, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्राफ। अगर जो हम कोई ग्राफ है ऐसा जिसको हम पेन का निब उठाए बिना अगर जो ड्रॉ कर सकते हैं तो वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये हमने लिया कि जैसे ये मेरा क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप कैसे देखेंगे, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से चलता है, ये इस तरीके से ये ग्राफ है, साइन एक्स का है, या ये क्या है, ये आपका cos एक्स का है और ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ हम लोगों को क्या दिख रहे हैं, ये दोनों ग्राफ हम लोगों को क्या मिलेंगे, ये सब हमारे क्या कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि इनको ड्रॉ करने के लिए हमको पेन का निब उठाना नहीं पड़ रहा है। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ आर सेड टू बी कंटिन्यूअस। अदर हैंड की अगर जो कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको पेन का निब उठाना पड़ रहा है, यानी उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही, तो वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। लेट्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट, है ना, एक स्टैंडर्ड टॉपिक। हम एक टॉपिक लेकर के इस बात को स्टार्ट करते हैं। ये तो एक समझाने का जो है थीम था। चलिए, डस्टर प्लीज गिव मी डस्टर लाइव। बेटा एक एग्जांपल से हम लोग इस बात को क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया। लेट, ये हमारा क्या लिखा है, y इक्वल टू सम f x एंड f x इक्वल टू, ये यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन है। वन कब है, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और टू कब का, इफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों के टॉपिक पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये देखिएगा, ये क्या लिखा है हमारा, x, दिस इज x डैश, y एंड y डैश, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। यहाँ से आप देखिए, ये पहला हमारा क्या बेटा, ये 1 है और दूसरा पॉइंट हमने 2 जो है लिया है। ये देखिए x लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सेटअप बनेगा, यानी कि ये हमारा किधर आएगा, ये हमारा ये ग्राफ इधर आ रहा है, और 2 वाले का इधर देखिए, ये मेरा क्या बनेगा, ये 0,1 ये पॉइंट है, और इधर 2 पर क्या होगा, ये नोड होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस पे क्या है, लाई नहीं कर रहा है, 0 से बड़े हैं, है ना, इसमें x के जितने वैल्यू, तो ये राइट हैंड की तरफ ये ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको पेन का निब क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से उठाना अगर जो पड़ रहा है, तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक, और वही दूसरी तरफ कि जिस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमको पेन का निब नहीं उठाना पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस। इसी टाइप की आप बहुत सारे फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पेन का निब उठाना पड़ रहा है तो ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी
है ना, कंसीडर करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनकी कंटिन्यूटी क्या है, उनकी डिसकंटिन्यूटी क्या है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमारा था थ्योरेटिकल अप्रोच। जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो क्या कहता है, मैथमेटिकल अप्रोच इसमें क्या कहता है कंटिन्यूटी के लिए, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच ये हमारा कहता है कि लेट एफ हमारा क्या है, कोई एक रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन इन द सेंस जिसके डोमेन और रेंज रियल नंबर की या तो सबसेट हो या रियल नंबर ही हो, ये इस पर डिफाइंड है। एंड सी इज ए सर्टेन पॉइंट, सी क्या है, सी इज पॉइंट, है ना, इन डोमेन ऑफ एफ, एफ के डोमेन में सी हमारा कोई पॉइंट है। एंड इफ f is said to be continuous at a point c, ठीक, तो वो यहां पर हम लोग क्या लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, ये मेरे स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कोई फंक्शन जिस सर्टेन पॉइंट पर कंटिन्यूअस बोला जाता है या कहा जाता है, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अब मैं इस टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूँ बेटा कि यहाँ पर मेरा क्या है, ये लेस देन है, तो इस पर मेरा क्या सेटअप होगा, इस पर मेरा सेटअप हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेस देन पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैंने दोनों बात लिख दिया है। और ये ग्रेटर देन है तो बेटा इस पर हमारा क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस इज नॉट ट्रू, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कन्वीनियंटली दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। ये हमारा कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, मैंने सोचा कि इसको उस कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दें जो हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन कह रहा है। हैव यू गॉट इट? अब मैं इसका मैथमेटिकल अप्रोच लिख देता हूं बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, ये हमारा माइनस है लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू ये प्लस हमारा क्या लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स हो जाएगा, इक्वल टू, है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन। इन दोनों पर लिमिटिंग वैल्यू ली जाएगी, लेकिन जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारा क्या होता है, ये f ऑफ c। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने क्या किया, डिटेल में डिस्कस किया ऑन थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ कंटिन्यूटी एंड स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ कंटिन्यूटी आल्सो। आप लोग इतने वीडियो को ध्यान से देखिए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।